आज हम लोग ब्लड के बारे में बात करेंगे। ब्लड क्या होता है? विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत ब्लड का अध्ययन करते हैं हेमेटोलॉजी कहा जाता है। रक्त स्वाद में नमकीन, चिपचिपा, अपारदर्शी, जल से कुछ भारी, जिसका घनत्व 1.04 टू 1.07 होता है तथा ये प्रकृति में क्षारीय होता है, जिसका पीएच मान 7.4 होता है। रक्त की उत्पत्ति भ्रूण यानी इम्ब्रॉय के मेसोडर्म से हुई है, जो एक प्रकार का संयोजक यानी कनेक्टिव टिश्यू है। एक स्वस्थ व्यक्ति में रक्त की मात्रा 5 से 5.5 लीटर होती है, जो कुल भार का 7 से 8% होता है। रक्त पूरे शरीर में हृदय तथा रक्त वाहिनियों यानी ब्लड वेसल्स के माध्यम से घूमता रहता है। रक्त में प्लाज्मा तथा रुधिर कणिकाएँ यानी ब्लड क्रपशल्स पाई जाती हैं, जिसमें प्लाज्मा 55 से 60%, रुधिर कणिकाएँ 40 से 45% होती हैं। प्लाज्मा क्या होता है? प्लाज्मा पदार्थों का एक जटिल मिश्रण होता है, जो हल्के पीले रंग का पारदर्शक एवं अक्षारीय पदार्थ होता है, जिसमें 90 से 92% जल व 8 से 10% अन्य कार्बनिक तथा अकार्बनिक यानी ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक सब्सटेंस पाए जाते हैं। इसमें विभिन्न प्रकार के हार्मोन्स, विटामिन्स, मिनरल्स, एंजाइम, प्रोटीन पाए जाते हैं। प्रोटीन के रूप में एल्बुमिन, ग्लोबुलिन एंड फाइब्रोजेंस तथा प्रोथ्रोम्बिन पाई जाती है, जिसका निर्माण लीवर में होता है, जो प्लाज्मा में कोलाइड के रूप में होता है। रुधिर कणिकाएँ यानी ब्लड कैप्सूल्स क्या होते हैं? रक्त का लगभग 40 से 45% भाग रुधिर कणिकाओं का बना होता है, जो 3 प्रकार का होता है। पहला, लाल रक्त कणिकाएँ यानी रेड ब्लड कैप्सूल्स यानी आरबीसी, या उसको हम एरिथ्रोसाइट भी बोल सकते हैं। दूसरे होते हैं वाइट ब्लड सेल्स, जिसे हम ल्यूकोसाइट बोलते हैं। तीसरे होते हैं प्लेटलेट्स, जिसे हम थ्रोम्बोसाइट बोलते हैं। फिर वो लाल रक्त कणिकाएँ यानी आरबीसी क्या होती हैं, इनका मेन रोल क्या होता है और इनका पीएच क्या होता है, इन सभी के बारे में हम बात करने जा रहे हैं। लाल रुधिर कणिकाओं को एरिथ्रोसाइट के नाम से भी जाना जाता है, जो केवल कशेरुकी जंतुओं यानी वर्टिब्रेट एनिमल में पाया जाता है। मनुष्य में आरबीसी का निर्माण भ्रूणीय अवस्था यानी एम्ब्रियोनिक स्टेज में यकृत, लीवर तथा स्प्लीन में होता है, किंतु शिशु के जन्म उपरांत आरबीसी का निर्माण अस्थि मज्जा यानी इसको इंग्लिश में बोन मैरो कहते हैं के द्वारा किया जाता है। आयरन व प्रोटीन आरबीसी के निर्माण के लिए आवश्यक होते हैं। इसी प्रकार विटामिन B12 एवं फोलिक एसिड आरबीसी के परिवर्तन मैच्योरिटी के लिए आवश्यक है। मनुष्य में आरबीसी का आकार 7 से 8 माइक्रोन लंबित सिरों पर 1 से 2 माइक्रोन चौड़ी होती है, जिसमें केंद्रक पाया जाता है, इसलिए इनका आकार बायोकॉनकेव होता है। न्यूक्लियस के अलावा गाल्जिकाएँ, माइटोकॉन्ड्रिया, सेंट्रियोल भी नहीं पाए जाते। ऊँट एवं लामा 2 ऐसे स्तनी हैं जिनकी आरबीसी में केंद्रक पाया जाता है, इसलिए इनकी आरबीसी का आकार बिकनोक्वेक्स होता है। मनुष्य में आरबीसी की संख्या 50 से 54 लाख घन मिलीमीटर रक्त में पाई जाती है। मनुष्य में आरबीसी की संख्या महिलाओं की अपेक्षा ज़्यादा होती है। आरबीसी का औसत जीवन काल 120 दिन होता है। तत्पश्चात आरबीसी लीवर तथा स्प्लीन की जाल में फंसकर मृत हो जाती है। मृत आरबीसी को खाने के लिए शरीर में भक्षी कोशिकाएं फैगोसाइट सेल पाई जाती हैं, जो इसका भक्षण करती हैं। यकृत, कुफर कोशिकाएं, प्लीहा, मैक्रोफेगी कोशिकाएं। सबसे ज़्यादा आरबीसी प्लीहा या तिल्ली में मृत होती हैं, इसलिए प्लीहा को आरबीसी का कब्रिस्तान भी कहा जाता है। आरबीसी में हीमोग्लोबिन नामक जटिल प्रोटीन कॉम्प्लेक्स प्रोटीन पाया जाता है, जो हीम तथा ग्लोबिन नामक प्रोटीन से मिलकर बना होता है। हीम वाला भाग आयरन फोरफारीन से मिलकर बना होता है। आरबीसी का मुख्य कार्य ऑक्सीजन का परिवहन करना होता है, जो कि हीमोग्लोबिन Fe के सहयोग से करता है। जब कभी Fe वाले परमाणु से कार्बन मोनोऑक्साइड अनुक्रमणित रूप से जुड़ जाता है, तो यह आकार परमाणु कभी भी पुनः ऑक्सीजन का परिवर्तन नहीं कर पाता। हीमोग्लोबिन की उपस्थिति के कारण ही
आरबीसी का रंग लाल होता है, अर्थात रक्त का रंग लाल होता है। एक स्वस्थ व्यक्ति के 100 ml ब्लड में लगभग 15 ग्राम हीमोग्लोबिन पाया जाता है। हीमोग्लोबिन की मात्रा पुरुषों में महिलाओं की अपेक्षा ज़्यादा होती है। मनुष्य के रक्त की एक बूंद में लगभग 26 करोड़ और पूरे शरीर में 2.5 × 10⁻13 आरबीसी होते हैं। हीमोग्लोबिन को श्वसन रंग या रेस्पिरेटरी पिगमेंट भी कहा जाता है। ये है ये पार्ट फर्स्ट था। सेकंड पार्ट जल्दी आने वाला है, उसके लिए लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।